हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। स्वागत है हमारे ब्लॉग में। काफ़ी समय से हम वीडियो नहीं डाले हैं। आज हम सोच रहे हैं कि एक अहम मुद्दे पे वीडियो बनाएं जो महिलाओं और लड़कियों के लिए बहुत ख़ास है। वो भी बारिश के मौसम में अक्सर देखा जाता है कि बाल बहुत झड़ते हैं। लड़कियों के, औरतों के मुंह से ज़्यादा सुनने को मिलता है, यार बाल बहुत झड़ रहे हैं, बहुत सारे निकल जा रहे हैं। अच्छा, हमेशा यही बारिश के मौसम में सुनने को क्यों मिलता है। अदर मौसमों में तो थोड़ा कम भी मतलब बाल निकलता है, लेकिन बारिश में ज़्यादा निकलता है। उसके कई सारे रीजंस होते हैं। कभी कभी होता है जैसे हम घर से कहीं बाहर जा रहे हैं, अचानक बारिश हो गई, थोड़े बहुत बाल गीले हो गए, हम उसको बांधे रह जाते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो उससे क्या होता है कि अंदर ही अंदर स्कैल्प पे फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं। उसके बैक्टीरिया जो हमें आंखों से दिखते नहीं हैं, और वो धीरे धीरे हमारे जड़ों को कमज़ोर करने लगते हैं। और नॉर्मली हम ऐसे देखेंगे, हमारे बाल साफ़ हैं, सुखा लेते हैं, उसको शैम्पू नहीं करते हैं घर आने के बाद, लेकिन वो हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होते हैं। मेन कारण तो ये होता है। दूसरी बात, पोल्यूशन इतना ज़्यादा है, पोल्यूशन की वजह से, और मिट्टी धूल ये सब उड़ते रहते हैं, तो बालों में हमारे स्कैल्प पे जाके अंदर चिपक जाते हैं, जो देखने में तो नहीं दिखते हैं, साफ सुथरा ऐसे ऊपर से दिखता है, लेकिन अंदर जो है वो फंगल इन्फेक्शन पैदा करते हैं। इसकी वजह से हमारे जो जड़ होते हैं बालों के, वो बहुत कमज़ोर होते चले जाते हैं, और अक्सर जो है बारिश के मौसम में बाल झड़ने की समस्या शुरू हो जाती है। तो इसके लिए हमें क्या करना है। देखो, आपने यूट्यूब पे तो बहुत सारे मतलब रेमेडीज़ देखे होंगे, बहुत सारे लोग बताते हैं ये करो, वो करो, ये लगाओ, सब ठीक हो जाएगा, ना ये तेल यूज़ करो। बट ऐसा कुछ नहीं है। मैं एकदम सिंपल सा रेमेडी बताऊंगी। वो रेमेडीज़ आप करोगे ना, तो यकीनन आपके बाल जो है झड़ना बंद हो जाएंगे। और वो मैंने करके भी देखा है, और मेरे बाल भी बहुत झड़ते थे, एकदम बेकार हो जा रहे थे, मेरी चोटी बहुत लंबी थी। बट अभी आप देख सकते हो कितने घने, कितने सुंदर, कितने हेल्दी दिख रहे हैं मेरे बाल। देखिए, ठीक। तो आप भी जो है ये रेमेडीज़ कीजिएगा, और उसके लिए ज़रूरत है आप मेरे वीडियो को खूब अच्छी तरह से देखिए, समझिए, क्योंकि आप समझे रहेंगे ना, तो ही जो है इस रेमेडी को करेंगे और जो है आपको फ़ायदा मिलने वाला है। और इसमें एक भी पैसा लगने वाला नहीं है, एकदम जीरो कॉस्ट। आपके घर में जो चीज़ें उपलब्ध हैं उसी को मैं बताऊंगी, उसी के जरिए आप अपने बालों को हेल्दी, चमकदार, सुंदर बना सकते हैं, और लंबे भी होंगे। आप देखेंगे थोड़े ही दिनों में आपको फ़र्क दिखना शुरू होगा। फ्रेंड्स, थोड़े दिनों का मतलब है वैसा नहीं कि एक हफ्ते में आपके बाल घुटने तक हो जाएंगे, लेकिन यह है कि 1 महीने में आपको फ़र्क नज़र आएगा। जहाँ से आपके बाल झड़े हुए हैं, जहाँ पे आपका जो ये त्वचा खाली खाली दिखता है, वहाँ पे बाल छोटे छोटे उगने चालू हो जाएंगे, पहली बात। और दूसरी बात, आपके बाल चमकदार होंगे, मुलायम होंगे, सुंदर लगेंगे देखने में। तो आप लोग क्या करिए, सबसे पहले तो बारिश के मौसम में अगर आप लोग बाल 2 दिन वॉश करते हैं, तो कम से कम 3 दिन कीजिए। बारिश के मौसम में थोड़ा अटपटा सा लगता है कि बारिश में कौन बाल धोए, बार बार झंझट सा महसूस होता है, लेकिन अगर हेल्दी और अच्छे लंबे घने बाल चाहिए तो आपको करना पड़ेगा। तो आप बाल को ना हफ्ते में 3 दिन धुलिए, शैम्पू कीजिए, और बालों को अच्छी तरह से सुखाकर ही जो है रखिएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, कहीं बाहर जाना होता है काम से, या कुछ भी काम होता है ऐसे, उनके पास टाइम नहीं होता, तो बाल धो करके उसको जूड़ा बना लेते हैं। वो भी हमारे जड़ को जो है कमज़ोर बनाने लगता है। ठीक है, गीला बाल जो है जड़ को कमज़ोर बनाता है, फिर अपने जब कंघी करते हैं तो उसमें बहुत सारे गुच्छे गुच्छे टाइप के बाल निकलते हैं। तो सबसे पहले तो यही आपको करना है कि बाल आपको जो है धुलना है, धुलने के बाद अच्छी तरह से सुखाना है, सुखाकर बांध के रखना है, पहली बात। दूसरी बात जो है, आप कहीं भी जब बाहर निकलते हो तो कोशिश करो कि जो है सिर को ढक के ही निकलो, क्योंकि पोल्यूशन इतना ज़्यादा होता है, और गर्मी की वजह से चिपचिपाहट बालों में होती है, वो सब जो है फंगल इन्फेक्शन पैदा करते हैं, जिसकी वजह से हमारे बालों पे इफेक्ट आता है। तो कोशिश कीजिएगा कि बाल को बाहर अगर कहीं निकलो तो ढक के निकलो, दुपट्टा वगैरह डाल के, वरना कोई बात नहीं है। आप बाहर से आओ तो हर जो है हफ्ते में 3 दिन वॉश करो बाल को शैम्पू से अच्छी तरह से। अच्छा, अब इसमें करना क्या है, जो हमारा बाल टूट रहा है वो रुक जाए। ठीक है, ज़्यादा इसमें लंबा चौड़ा भाषण नहीं देना है, हमें तो मेन फोकस करना है कि हमारा जो बाल टूट रहा है वो कैसे रुकेगा, क्या उपाय है उसके। तो जो हमारे बाल टूट रहे हैं उसको रोकने के उपाय हमारे घर में मौजूद जो रेमेडीज़ बनाना है, चीज़ें होती हैं, वो घर में ही है। तो उसमें सबसे पहले आप लोग ना जो है, आपके घर में अगर फूल
के पौधे लगे हुए हैं, जिसमें गुड़हल मेन है। आप देखिए गुड़हल के फूल, जिसको हम हिबिस्कस भी बोलते हैं। तो गुड़हल का फूल आप लाइए कहीं से भी, जहाँ से भी आपको मिले। इस तरह से देखिए, ये मेरा सूखा हुआ मंदिर में रखा हुआ फूल था, तो मैं आपको दिखाने के लिए। ये इजली मिल जाते हैं फूल, जो माली लोग फूल बेचते हैं उनके यहाँ भी मिल जाते हैं। और गांव में जो बहनें रहती हैं तो लोगों के घर घर में गुड़हल के पेड़ पौधे तो लगे ही रहते हैं, वहाँ से आप लाइए 4-5 गुड़हल का फूल, और इसमें 1 चम्मच मेथी का दाना और 4-5 करी पत्ते। ये 3 चीज़ों को आप गर्म पानी में कम से कम 10 से 15 मिनट उबालिए। 1 गिलास पानी लीजिए, एक तपेले में इस फूल को डालिए, 1 चम्मच मेथी का दाना डालिए, और इसके बाद करी का पत्ता 4-5 डाल दीजिए और उसको उबालिए कम से कम 10 से 15 मिनट। आप देखेंगे ना, वो थोड़ा पानी जो होगा उबलने के बाद धीरे धीरे वो गाढ़ा हो जाएगा, सीरम जैसा दिखेगा, वो एकदम गाढ़ा गाढ़ा लगेगा। फिर उस पानी को अच्छी तरह से छान लीजिए। छानने के बाद जब आप शैम्पू कर लीजिएगा बाल में, बाल को सुखा लीजिएगा शैम्पू करके, इसके बाद उस सीरम को अच्छी तरह से कटोरी में रख लीजिए, ठंडा कर लीजिए, और खूब बढ़िया से अपने बालों में यूं यूं करके, ठीक जैसे ये सीरम लिया और ऐसे हाथ में आप लिए, और इसके बाद उसको ऐसे ऐसे करके बालों में अच्छी तरह से मसाज कीजिए। यानी जड़ में, स्कैल्प पे वो जो है सीरम लगना चाहिए, जो आप गुड़हल का फूल, मेथी का दाना और करी पत्ता पानी में उबाल के बनाए हुए सीरम है। ये बिल्कुल आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, घर में आपके मिल ही जाएंगे। घर में नहीं होंगे तो आस पड़ोस में भी आप 1 चम्मच मेथी दाना किसी से भी ले ही सकते हैं। आप अच्छी तरह से उसको ऐसे स्कैल्प पे लगाइए, और लगा के कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए, हो सके तो आधा घंटा के लिए छोड़ दीजिए। बिल्कुल कुछ नहीं करना है। आधे घंटे बाद आप जो है उसको बढ़िया से वॉश कर लीजिए सादे पानी से। उसमें फिर कोई दोबारा शैम्पू नहीं करनी है। मिट्टी वगैरह से, गांव के लोग बहुत सारे ऐसे होते हैं जो मिट्टी से धुलते हैं, काली मिट्टी से बालों को धुलते हैं। कुछ भी नहीं करना है, सादे पानी से आपको बाल को धुल देना है। फिर इसके बाद हफ्ते में 2 दिन आप जो है ऑयलिंग करिए, और हल्का ऑयल 2 दिन कम से कम ऑयल करिए। हम तो कहते हैं कि जो है आप सरसों का तेल, ये देखिए जो शुद्ध सरसों का तेल होता है, कच्ची घानी सरसों का तेल, गाढ़ा गाढ़ा एकदम सीरम जैसा, इससे अच्छा बाल के लिए और कुछ भी नहीं होता है फ्रेंड्स। बाजार में तमाम प्रकार के ब्रांडेड तेल आते हैं, लोग सुगंधित ब्रांडेड तेल खरीदते हैं, उसको बालों में लगाते हैं, उससे बाल और झड़ते हैं, पतले हो जाते हैं, रूखे और बेजान हो जाते हैं, कुछ भी फायदा नहीं होता है। मैं जो बता रही हूँ रेमेडी, ये ठेठ देहाती गांव की रेमेडी है और एकदम अच्छा इफेक्ट देने वाला है। हमारी दादी नानी भी इस चीज को यूज करती थी और उनके बाल खूब लंबे मोटे घने घुटने तक होते थे, बुढ़ापे तक उनके बाल, इतनी मोटी मोटी चोटियां बालों के उनके बनती थी और घुटनों तक लटकती थी। उसका रीजन ये है कि वो लोग शुद्ध और साफ सुथरी चीजों का उपयोग करते थे, जिसमें कोई भी जो है केमिकल यूज नहीं होता था। आप बाजार का कोई भी जो है रेमेडीज अपनाओगे तो उसमें कुछ ना कुछ केमिकल जरूर होगा, जो आपके स्कैल्प के लिए नुकसानदायक होगा, आपके बालों के लिए भी। इसलिए आप बिल्कुल एकदम केमिकल फ्री चीज़ों का उपयोग करके अपने बालों को सुंदर और स्वस्थ बना सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप यकीन मानिए, मेरा बाल बहुत झड़ रहा था, मैंने बहुत सारे तेल ट्राई किए, बहुत सारे शैम्पू ट्राई किए, कुछ भी काम नहीं आया। मुझे सिर्फ और सिर्फ ये सरसों का तेल और ये जो मैंने अभी सीरम बताए हैं, ये गुड़हल का फूल, मेथी का दाना, करी पत्ता, मैं फिर से बोल रही हूँ, ये तीनों को 1 गिलास पानी में उबालिए। पानी जब आधा गिलास हो जाए, गाढ़ा एकदम हो जाएगा सीरम जैसा, फिर उसी पानी को ठंडा करके आपको आराम से अपने पूरे बालों में जो है मसाज करनी है। आप अपने बालों के अकॉर्डिंग भी पानी ले सकते हो, कम ज़्यादा कर सकते हो। कम बाल है तो कम पानी यूज कीजिए, ज़्यादा बाल है तो ज़्यादा पानी यूज कीजिए, ठीक। अगर बाई चांस किसी को इसकी स्मेल, जो ये तेल है ना सरसों का, नहीं अच्छा लग रहा है, ये नहीं यूज करना चाहता है, तो वो आप जो है नारियल का तेल ले सकता है। नारियल का तेल लीजिए, वो भी पैराशूट का, कोकोनट पैराशूट का आता है, वो सबसे बेस्ट होता है। ये 2 तेल के अलावा मुझे किसी भी तेल पे विश्वास नहीं है जो बालों के लिए अच्छा है। और जिसके पास भाई नारियल का एकदम शुद्ध तेल मिलता है, उसके लिए तो और अच्छा है। तो आप ये 2 तेल का यूज आप कर सकते हो। हाँ, आपको जब ये ऑयलिंग करनी है ना बालों में,
तो ऑयलिंग करके आप 1.5 से 2 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे आप रख सकते हो। इसके बाद आपको शैम्पू कर लेना है। पूरी रात के लिए तेल लगा के बालों में नहीं छोड़ना है। जब आप पूरी रात के लिए तेल लगा के बालों में छोड़ देते हो और आप सोते हो और तकिए, जो तकिया आप यूज करते हो उस पर जब सिर रखते हो ना, तो आपके जो बालों में बैक्टीरिया होते हैं वो तकिए में पहले से मौजूद होते हैं। आपको पता नहीं होता है, वो इतने सूक्ष्म होते हैं, दिखते नहीं है किसी को, आपको सब कुछ साफ सुथरा दिखता है तो फिर ऐसा लगता है कुछ नहीं है, बट वो जो है फिर से आपके स्कैल्प पे जो है हमला करते हैं, तो वो आपके जो है बालों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए कभी भी ऑयलिंग जो है ना करके पूरी रात नहीं रखनी चाहिए। लोग कहते हैं तेल लगा के बाल में छोड़ दीजिए, 2 दिन 4 दिन तक तेल लगाए रखिए तो बाल लंबे होंगे, घने होंगे। ऐसा कुछ नहीं है। बस यूं समझिए कि अगर अच्छी फसल लानी है तो खेतों को उर्वरक बनाए रखना जरूरी है। और हमारे बालों में 3 घंटे अगर तेल लगे रहते हैं, उसके बाद हम वॉश कर देते हैं तो उतना काफ़ी है। जब आप तेल लगा के रखेंगे 3 घंटे के बाद जो है आप बालों को फिर अच्छी तरह से धुल दीजिए। धुलने के बाद बाल को सुखा लीजिए। सुखाने के बाद फिर ये आप सीरम जो बताई हूँ इसको यूज कीजिए। ये सीरम 15 से 20 मिनट लगा के रखिए। इसके बाद आप अच्छी तरह से फिर से ठंडे पानी से बालों को वॉश कर लीजिए। फिर बाल को आपको झटक झटक के या जो है गीले बाल को लपेट के नहीं रखना है और सुखाना भी नहीं है। इस तरह से खुले जो है नेचुरल हवा में बालों को सूखने देना है अच्छी तरह से। इसके बाद इसमें कंघी करनी है। ठीक, इससे आप फर्क देखोगे, 1 हफ्ते में आपको फर्क नजर आएगा। बाल में इतनी चमक आएगी कि आप सोच भी नहीं सकते हो। जितना आप सीरम लगा के चमक लाते हो उससे भी कहीं ज़्यादा ये सरसों का तेल यूज करके आप जो है चमक ला सकते हो अपने बालों में फ्रेंड्स। ये गारंटी है, 100% गारंटी है कि आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। दूसरी बात ये है कि भाई आप इतना सारा रेमेडीज करोगे कि नहीं करोगे वो आपके ऊपर निर्भर है। कोई भी चीज़ 1 दिन 2 दिन यूज करने से नहीं होता है। कम से कम आप जो है इसको महीने भर यूज कीजिए, 2 महीने 3 महीने यूज कीजिए, फिर आपको फर्क नजर आएगा। बाई चांस अगर किसी के बाल फिर भी रूखे और बेजान नजर आ रहे हैं तो एक तरीका और है, और वो है भिंडी। भिंडी तो सभी के घरों में किचन में पाए जाते हैं। ठीक है, आप भिंडी लीजिए, 2 भिंडी लीजिए अपने बालों के अकॉर्डिंग। जैसे मेरा बाल इतना लंबा है, घना है, तो फिर मैं जो है इसमें अगर सीरम यूज करना चाहूँ तो मैं 2 भिंडी यूज करती हूँ। 2 भिंडी को लीजिए, उसको काट लीजिए, काट करके 1 गिलास पानी में उबाल दीजिए 15 मिनट। वो जो है बहुत गाढ़ा लिक्विड बन के तैयार हो जाएगा 15 मिनट उबलने के बाद। फिर जब हम बाल धोते हैं, बाल धोने के बाद थोड़ा बाल हमारा जब सूख जाता है तो उस सीरम को, भिंडी वाले सीरम को हमारे बालों में खूब अच्छी तरह से मसाज करना है। ऐसे खूब अच्छी तरह से मसाज करना है। ऐसे फ्रेंड्स आप बाजार का कोई भी सीरम लाते हो तो स्कैल्प पे यूज नहीं करते हैं, नीचे बालों में ही यूज करते हैं। लेकिन भिंडी एक ऐसी रेमेडी है, मतलब उसको जो है ना आप यहाँ से भी मसाज कर सकते हो, कोई नुकसान नहीं। जड़ों में जाएगा तो वो आपके लिए फायदा ही देगा, कोई नुकसान नहीं होगा। और उससे आप देखिएगा धोने के बाद बाल इतना चमक आएगा कि लगेगा कि कोई बहुत अच्छा सीरम आपने यूज कर लिया है। तो भिंडी एकदम सस्ती चीज़ है। आप जब मर्जी तब हफ्ते में 2 बार 3 बार इसका प्रयोग सीरम के रूप में भी कर सकते हो। तो ये 2-3 चीज़ें हैं बरसात के मौसम में। पहली बात है ध्यान देने वाली वो है कि आप जो है कम से कम 2 से 3 बार हफ्ते में बाल जो है शैम्पू कीजिए बालों में। और इसके बाद बाल को खूब अच्छी तरह से सुखा कर ही रखिए, चाहे चोटी बनाइए चाहे जूड़ा बना लीजिए। बाल को खुले नहीं रखने देना है, क्योंकि बरसात के मौसम में बाल जो होते हैं वो रूखे बहुत जल्दी हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको बाल को बांध के रखना है। अगर बाई चांस कहीं आप जा रहे हो, अचानक आपके बाल भीग गए हैं, तो उसको घर आके तुरंत शैम्पू कीजिए और उसको अच्छी तरह से सुखाइए। ठीक है, और ये सारे रेमेडीज इसके बाद आप कीजिए। और ये हफ्ते में तेल लगाने की जो प्रक्रिया है वो 2 दिन कम से कम कीजिए। रात भर आपको तेल लगा के नहीं छोड़ना है, वो 3 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा आपको लगा के रखना है, इसके बाद धो लेना है। ठीक, और ये जो सीरम मैंने बताए, गुड़हल का फूल, करी पत्ता, ये सीरम जो है आप हफ्ते में 1 दिन यूज कर सकते हैं या महीने में 2 दिन 3 दिन यूज कर सकते हैं, जैसे आपके पास समय हो उस तरीके से कीजिए। आप जितना अच्छे तरीके से जितना केयर करेंगे उतनी अच्छी तरीके से आपका बाल स्वस्थ और हेल्दी हो जाएगा, लंबा होगा, काला होगा, घना होगा, चमकदार होगा, मेरे जैसा बिल्कुल सुंदर बाल।
ठीक है। आज फ्रेंड्स मेरे बाल भी थोड़े भीग गए थे, सो अभी भी बारिश हो ही रही है बाहर, तो मैं जो है बालों को अच्छी तरह से सुखा नहीं पाई थी, तो पंखे के नीचे सुखाई हूँ, इसलिए थोड़े इसमें चमक कम दिख रहे हैं। बाकी सूखने के बाद जब शैम्पू करके सुखाती हूँ ना धूप में, तो बाल इतने चमकीले दिखते हैं, इतने सुंदर दिखते हैं कि मैं आपसे क्या बताऊँ। आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन आप इस रेमेडीज को जो है यूज करके देखिए, आपको फ़र्क नज़र ज़रूर आएगा। क्योंकि लोग ना जो है चमक दमक वाली रेमडीज जो होती है मार्केट की, उसको ज़्यादा देखते हैं, यूज़ करते हैं। यूट्यूब पे बता दिया ये क्रीम लगाओ, ये तेल लगाओ, ये सीरम लगाओ, बाल लंबे होंगे, घने होंगे, 7 दिन में मोटे हो जाएगी चोटी, 8 दिन में लंबे हो जाएंगे, रातों रात बाल लंबे। ऐसा कुछ नहीं होता है। सब समझदार है, सबको पता है, सब इन सब की बातों के चोचले होते हैं। बस मेन बात ये है कि आपको किस तरह से बालों को केयर करना है। रियलिटी क्या है, बाल क्या वैसे कोई जो है खेत का फसल थोड़ी ना, मूली थोड़ी ना 1 महीने में जो है 1 हाथ का लंबा हो जाएगा। नहीं भाई, ये महीने में नहीं, कम से कम 4 महीने 5 महीने में थोड़ा सा 1 इंच से भी कम बढ़ता है, और यही इसकी रियलिटी है। किसी के बाल इतने लंबे नहीं होते हैं जैसा यूट्यूब पे लोग बताते हैं। मैंने तो जो खुद करके देखे हैं वो आपको बता रहे हैं। अगर आप करते हो तो फिर पक्का आपको जो है फ़ायदा बहुत ज़्यादा होने वाला है, और आपको संतुष्टि मिलेगी। आपके बालों से जो भी समस्या है उससे छुटकारा मिलेगा, खासकर बरसात के मौसम में फ्रेंड्स। क्योंकि मेरे भी बाल बारिश में ही ज़्यादा गिरते थे, और अभी ऐसा है कि बहुत कम हो गए हैं। मैं भी जो है परेशान हो गई थी बहुत कुछ लगा के। इसके लिए मैं अपने दिमाग से सोच के इन सब सारे चीज़ों का उपयोग करी हूँ, जिसकी वजह से मुझे बहुत फ़र्क दिखा। तभी मुझे ऐसा आया कि चलो अब मैं यूट्यूब पे जो है एक ऐसा वीडियो बना के डालती हूँ। खासकर जो मेरी गांव की बहनें हैं, जिनको बहुत सारे जो है महंगे महंगे प्रोडक्ट्स नहीं यूज कर पाते हैं, नहीं ले पाते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। और बाकी लोग भी अगर इसको करते हैं तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि उनके लिए बहुत अच्छा है। तो फिर आप करके देखिएगा, और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और एक तरीका और है मेरे दिमाग में आ रहा है, जो मैंने करके देखा है। अगर आप लोग बताओगे कि वो क्या है, तो मैं जो है वीडियो ज़रूर बना के उसको भी बताऊंगी कि आपके बाल मतलब क्या कहते हैं कि आप सोचोगे कि पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। एक जादू है, एक टोटका है, समझ लो, यूं मानो। गांव के लोग बहुत करते हैं, और उससे भी मेरे को बहुत फ़र्क नज़र आया है। वो भी मैं बताऊंगी। महीने में वो 1 दिन ही किया जा सकता है, पूर्णिमा के दिन। अगर आप सजेस्ट करोगे तो फिर मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगी, दिखाऊंगी, और जो बंदा या बंदी उसको करके देखेगा उसको फ़र्क ज़रूर नज़र आएगा। क्योंकि अभी तो ऐसा समय चल रहा है कि छोटे बच्चे हों या बड़े लोग हों, चाहे लेडीज़ हों चाहे जेंट्स हों, बालों की समस्या सभी को हो रही है। तो ये रेमेडीज चाहे लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कोई भी कर सकता है। इससे कोई भी नुकसान नहीं है। और अब फिर मैं एक बार बोल देती हूँ, बालों के लिए अगर तेल आप यूज़ करते हो तो या तो नारियल तेल पैराशूट का यूज करो, और या तो जो है सरसों का तेल। इससे बेटर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई तेल नहीं है। बादाम लगा लो, चाहे जो है तिल का तेल लगा लो, चाहे किसी भी चीज़ का तेल लगा लो, कुछ भी काम करने वाला नहीं है जितना ये नारियल का। क्योंकि आप लोग देखते होंगे केरला के लोगों का बाल कितना सुंदर होता है, वहाँ पे नारियल के तेल का ही उपयोग सबसे ज़्यादा करते हैं। वहाँ तो बाल में बाल धुलने के लिए जो पानी का उपयोग हम लोग करते हैं, वो लोग तो नारियल के पानी से बाल को धुलते हैं। तो उनके बाल देख लीजिए आप कैसे होते हैं। तो आप लोग करिएगा। वीडियो अच्छी लगे हो तो शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। कुछ हाँ जैसे मतलब आपको ऐसा लगे कि नहीं ये तो सही नहीं है या गलत है, कुछ मैंने गलत बोला हो, कहा हो, तो उसके लिए भी आप जो है कमेंट करके बता सकते हैं। बस आज के लिए तो इतनी ही है। आप लोग इसका उपयोग ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।